बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, और कैसे हैं आप। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही यमी सी रेसिपी है, यूनिक है और घर में आसानी से बन जाने वाली है। इस रेसिपी के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए 1 kg चिकन है ये, और इसकी मीडियम साइज़ की मैंने बोटियाँ करी हुई हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। 3 टेबलस्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक पिसा हुआ है, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने पीस लिया था। 10 से 15 हरी मिर्चें हैं, 4 बड़े टमाटर हैं जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। 1 कप दही है और 1 कप ही इसमें क्रीम है। ये पैकेट वाली क्रीम है, 1 कप क्रीम। अच्छा, गरम मसाले में मुझे थोड़ी सी दालचीनी के पीस चाहिए, 3-4 मुझे हरी इलायची चाहिए, और 1 चाय का चमचा मुझे ज़ीरा चाहिए साबुत, 3-4 ही मुझे बड़ी इलायची चाहिए, 10-15 मुझे काली मिर्च चाहिए और 7-8 मुझे लौंग चाहिए, 2-3 पत्ते तेज़पात के। नमक चाहिए मुझको 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया 2 खाने के चमचे पिसा हुआ, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा। अब मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल है, उसके अंदर मैंने जो प्याज पीस के रखी थी वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा भून लूँगी। ऑयल आप कम खाते हैं कम डालिए, ज़्यादा पसंद करते हैं आपके यहाँ तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये अच्छे से भुनने लगी थी तो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक पिसा हुआ डाला है, और अब मैं इसको भी मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, और लहसुन को भी थोड़ा सा भून लूँगी ताकि उसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब मैं चिकन डाल के इसको भूनूंगी, और उस वक्त तक भूनूंगी जब तक चिकन का कलर जो है वो चेंज होके वाइट हो जाएगा। और ये चिकन जो है कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही झटपट से बनती है। अच्छा, फ्लेम ये है कि मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, हाई भी नहीं है, लेकिन जब तक मैं बना रही हूँ तो इसी एक फ्लेम पे, इतनी ही फ्लेम पे मैं इसको कुक करती रहूँगी। अब मैंने इसमें टमाटर जो स्लाइस करके रखे थे वो डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इनको भी मैं बस अब। अच्छा, इतने टमाटर मिक्स हो गए हैं। अब ये थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेंगे तो मैं इसके साथ ही तमाम साबुत गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ इसमें, इसको भी मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम मीडियम पे ही है। अब मैं इसमें तमाम मसाले ऐड कर रही हूँ, इनको मिक्स कर रही हूँ। अब ये जब तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं अब इसको इतनी देर के लिए रखूँगी कवर करके, थोड़ी लो फ्लेम करके, जब तक गोश्त थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। अब तेल ऊपर आ गया है, गोश्त थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको चला रही हूँ, चला के देखती हूँ कि ये कितना रेडी है। तकरीबन गोश्त अब होने पे आ रहा है। अच्छा, मैंने ये जो दही लिया था और क्रीम ली थी उसको मिक्स कर लूँगी एक साथ, और जब अब गोश्त तकरीबन रेडी पे है तो बिल्कुल उस वक्त मैं इसको अपनी कढ़ाई में ऐड करूँगी। अच्छा, गोश्त को ऐसा रखना है कि ना बहुत ज़्यादा ये गला हुआ हो कि टूट जाए और ना ही इतना सख्त हो कि फिर ये बोटी खाई भी ना जा सके। तो हमें ऐसा रखना है गोश्त के जो बिल्कुल सही हो, बहुत ज़्यादा गला हुआ ना हो, बहुत कम गला हुआ भी ना हो। अब मैं इसको रखूँगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। ग्रेवी का ये है कि ग्रेवी आप अगर थोड़ी ज़्यादा चाहते हैं तो इतनी ही रख लीजिए, और अगर थोड़ा कम करना चाहते हैं तो फिर आप इसको थोड़ी सी देर और पकने के लिए 20-25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दें तो ग्रेवी थोड़ी और कम हो जाएगी। मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए, तो मैं इसको मिक्स करके सर्व करती हूँ। और एक मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है, इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल वही रेसिपी है जो आप बाज़ार में रेस्टोरेंट में खाते हैं और बहुत ही पसंद आती है आपको। इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।